चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। क्वेश्चन है, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ successive circles with the center alternatively at A and B, starting with the center at A of radii 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2.0 cm as shown in the figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? Take pi is equal to 22/7. Solution. देखिए ये एक स्पाइरल है। इस पहला सेंटर ए है, ए सेंटर से, और रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। फिर हमने सेंटर बी लिया और उसका रेडियस है 1.0 सेंटीमीटर। फिर से ए सेंटर लिया और फिर रेडियस होगा 1.5 सेंटीमीटर। इस तरह से स्पाइरल बना है और ये 13 टोटल सेमी सर्कल्स हैं। तो इसकी टोटल की लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस कैसे निकालते हैं, यानी कि 1/2, इसलिए कि सेमी सर्कल है, और 2πr सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2πr, और सेमी सर्कल है इसलिए हमने हाफ कर दिया इसका। तो ये हो गया 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि πr जो है सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस की लेंथ है। अब यदि जैसे जैसे रेडियस चेंज होगा अकॉर्डिंगली ये लेंथ चेंज होगी। तो सबसे पहले इसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 0.5 पाई। जो सेकंड पार्ट है इसका रेडियस है 1.0 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा 1.0 पाई। ये थर्ड पार्ट जो है इसका रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर, ये हो गया 1.5 पाई। और जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो हो गया 2.0 पाई। देयरफॉर ये टोटल 13 टर्म्स हैं। अब हमें इनकी टोटल सम फाइंड आउट करना है। तो सम फाइंड आउट करने के लिए हम पहले ये चेक करते हैं क्या ये टर्म्स हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हम कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, यानी कि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a2 है 1.0 पाई माइनस a1 है 0.5 पाई। ये 1.0 पाई में से 0.5 पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0.5 पाई। a3 माइनस a2 थर्ड टर्म से सेकंड टर्म माइनस कर रहे हैं, तो थर्ड टर्म में हमारा 1.5 पाई माइनस सेकंड टर्म हमारा 1.0 पाई, तो ये आंसर आया 0.5 पाई। अब निकालते हैं a4 माइनस a3। फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म माइनस करें तो फोर्थ टर्म में 2.0 पाई माइनस ये है 1.5 पाई थर्ड टर्म, तो ये माइनस किया तो ये आएगा 0.5 पाई। देयरफॉर जो लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस है वो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, बिकॉज ये सबके जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है वो सब सेम है, कांस्टेंट है। अब हम इन नंबर्स का सम फाइंड आउट करते हैं। तो ये सीरीज होगी, तो पहला टर्म फर्स्ट टर्म a दैट इज 0.5 पाई। सेकंड टर्म ये अब कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 0.5 पाई, ये हमने कैलकुलेट किया था। उसके बाद ये है हमारा n इज इक्वल टू 13 हमें गिवन है, यह टोटल 13 टर्म्स है। अब S13 हमें निकालना है, यानी कि सम ऑफ 13 टर्म्स फाइंड आउट करना है। अब नाउ हमें एक फॉर्मूला पता है Sn, नंबर ऑफ टर्म्स यदि n है तो इसका सम कितना होता है n/2 कर्ली ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया हमारा। अब S13 यानी कि टोटल टर्म 13 है, तो S13 इक्वल टू हो गया n/2 यानी कि 13/2 कर्ली ब्रैकेट 2 इंटू a की वैल्यू है 0.5 पाई प्लस n 13 है -1 इंटू d की वैल्यू है 0.5 पाई, ये 0.5 पाई था ब्रैकेट क्लोज्ड। अब इज इक्वल टू ये आ गया 13/2
2 को मल्टीप्लाई किया 0.5 से तो ये आएगा 1.0 पाई प्लस 13 माइनस 1 12 हो गया, 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 6.0 पाई ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, अब ये हमारा 13/2 और ये 1.0 पाई, ये 6.0 पाई ऐड किया तो 7.0 इंटू पाई। अब पाई की वैल्यू 22/7 पुट करते हैं तो यह हमारा 13/2 इंटू 7, ये 7.0 के लिए हमने 7 लिखा इंटू पाई के है 22/7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 22 कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा हमारा। अब हम 13 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह 143 यानी कि 143 सेंटीमीटर। Thus, the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles is equal to 143 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।